नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पुरानी कहावत है कंगाली में आटा गीला होना, और ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम मुफीद बैठती। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में अब गेहूं घोटाला सामने आया गया है। इस घोटाले के कारण पाकिस्तान के सरकारी खजानों से 30 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। घोटाले के खुलासे के बाद शहबाज शरीफ सरकार चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार गेहूं आयात घोटाले के जिम्मेदार लोगों के संबंध में सब कुछ लोगों के सामने रखेगी। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने घोषणा कर दी है कि हजारों किसान मौजूदा गेहूं संकट के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन में भाग लेंगे। विरोध प्रदर्शन 10 मई को होने वाला है और उसकी शुरुआत मुल्तान से होगी। अब इस विरोध के पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान बाजार में गेहूं की दरें गिर गई हैं और पीकेआर 3900 प्रति 40 किलोग्राम के समर्थन मूल्य से काफी नीचे पहुंच गई है। संकट के कारण किसानों ने पिछले महीने लाहौर और कई अन्य पाकिस्तानी शहरों में प्रदर्शन का सहारा लिया। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और इसमें भाग लेने वाले कई किसानों को गिरफ्तार भी कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या है पाकिस्तान का गेहूं आयात घोटाला। वर्ष 2023 में पाकिस्तानी कार्यवाहक सरकार ने निजी व्यावसायिक संस्थानों को घरेलू स्तर पर होने वाले उत्पाद की परवाह किए बिना गेहूं का आयात शुरू करने की अनुमति दी। कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ शासन ने निजी क्षेत्र को अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक पीकेआर 330 बिलियन का गेहूं आयात करने की अनुमति दी थी। गेहूं आयात की इजाजत ऐसे वक्त में दी गई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें कम होने लगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीबीएस द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 की जुलाई मार्च अवधि के दौरान पाकिस्तान का गेहूं का आयात 3.44 मिलियन टन था, जिसका अनुमानित लागत पीकेआर 282.975 बिलियन थे, जो $1.005 बिलियन के बराबर थी। हालांकि अप्रैल 2024 में गेहूं का आयात जारी रहा। सरकार ने कहा कि ये विदेश से जहाजों के आने का इंतजार कर रहे थे। अप्रैल में आयातित गेहूं की मात्रा के आंकड़े अंतिम आंकड़ों में शामिल नहीं किए जाने के बाद चीजें जटिल हो गई, जबकि अकेले ईद के दिन 6 जहाज पाकिस्तान पहुंचे। ये पाया गया कि पाकिस्तान का आयातित गेहूं 4 मिलियन टन के करीब पहुंच गया। इसने पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को उस समय बड़ा झटका दिया जब पाकिस्तानी ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। कार्यवाहक सरकार ने संकट की स्थिति के दौरान कड़ी मेहनत में अर्जित 1.05 बिलियन की विदेशी मुद्रा दान में दी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कार्यवाहक सरकार गेहूं का आयात करती रही जबकि देश की विदेशी मुद्रा ऐतिहासिक दर से घट रही थी। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों को अधिक आयात करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले ने बिचौलियों और निगमों को अपना शोषण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या पड़ा असर? यह आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान द्वारा आयात किया गया गेहूं निम्न गुणवत्ता का था और देश के उपभोग मानकों को पूरा नहीं करता था। इतना ही नहीं, बल्कि बिचौलियों ने उत्पादों को बेहतर सस्ती दरों पर आयात किया और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। यह पूरा संकट ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान में किसानों ने गेहूं की फसल का बम्पर उत्पाद भी देखा। भारी मात्रा में आयात के साथ पाकिस्तान सरकार द्वारा गेहूं की खरीद पिछले वित्तीय वर्ष में 7.8 मिलियन टन से घटकर 4.44 मिलियन टन हो गई। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों से लगभग 50% की कमी थी। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू किसानों को अधर में छोड़ दिया गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पीकेआर 3900 प्रति 40 किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था, लेकिन मांग की कमी के कारण किसान अब अपनी उपज लगभग 2800 से 3000 पीकेआर प्रति 40 किलोग्राम पर बेचने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र जिसने पहले अच्छा खासा लाभ कमाया, उसने पहले से ही संघर्ष कर रहे किसानों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करनी शुरू कर दी। इस स्थिति के कारण किसानों में गुस्सा और आक्रोश पैदा हो गया, जिससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान ने के पूर्व पीएम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने भी गेहूं आयात के सरकार की अनुमति देने के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाहक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसका उन्होंने किसी सबूत के साथ समर्थन नहीं किया। पूर्व पीएम कक्कड़ ने संलिप्तता से किया इनकार। अराजकता के बीच पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। उन्होंने मुख्य फसल के अत्यधिक आयात की जांच में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार काकर ने स्थानीय पाकिस्तानी पत्रकारों से कहा कि अगर जांच समिति मुझे बुलाती है और उसके सामने पेश होऊंगा। कक्कड़ ने यह स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल के दौरान गेहूं आयात करने के लिए कोई नया कानून नहीं लाया गया था और उनकी सरकार ने केवल निजी क्षेत्र को मुख्य फसल आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यवाहक शासन ने निजी क्षेत्र को वैधानिक नियामक आदेश के तहत आयात करने की अनुमति दी थी, जो वास्तव में पीटीआई के नेतृत्व वाले सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। सत्ताधारी शासन इस मामले की जांच करने से कतरा रहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर कीमत पर किसानों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि संघीय सरकार घोटालों की पूरी तरह जांच करने के लिए अनिच्छुक दिख रही है, जबकि पीएमएनएल के सूत्रों ने डॉन को बताया कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ ने अपने भाई से मामले के अंधाधुंध जांच करने के लिए कहा है, लेकिन शहबाज शरीफ प्रशासन ने ऐसा करने में तत्परता नहीं दिखाई है। सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने डॉन को बताया कि सरकार ऐसा कोई इरादा नहीं है। गेहूं आयात घोटाले की जांच के लिए
NABFIA को शामिल करना इस अनिच्छा का एक कारण यह भी है कि शहबाज ने ही कक्कड़ को कार्यवाहक पीएम नियुक्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। जांच पैनल ने की चर्चा। कैबिनेट डिवीजन सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति ने इस मामले पर एक बैठक की। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने डॉन को बताया कि समिति ने डेटा और दस्तावेजों के सत्यापन पर काम किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे किसी के सामने पेश नहीं किया गया है। तरार ने उन खबरों को भी खारिज किया कि बैठक के दौरान कक्कड़ को बुलाया गया था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की खबरों को भी खारिज कर दिया। वहीं समिति का गठन इस सप्ताह की शुरुआत में शहबाज द्वारा किया गया था। उसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव कामरान अली अफजल ने किया। गेहूं के आयात में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए समिति की नियुक्ति की जाती है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान के गेहूं आयात घोटाले के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।